हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में जिसका नाम है ब्रेकिंग सिस्टम। तो हम इसमें ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के ब्रेकिंग सिस्टम हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्रेकिंग सिस्टम होता है एयर ब्रेकिंग सिस्टम। तो एयर ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एयर का यूज़ करके ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं और व्हीकल को मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर स्टॉप करते हैं। तो अब एयर ब्रेक सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो एयर ब्रेकिंग सिस्टम को सबसे पहले मेन कंपोनेंट के बारे में बात कर लें तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है एयर फिल्टर। जो भी एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से आती है उसको हमें फिल्टर करना होता है। एयर को फिल्टर करके एयर हमारी कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर का ये काम होता है कि जब भी एयर कंप्रेसर में आती है तो एयर को कंप्रेस करना और उसे रिक्वायर्ड प्रेशर पे मेंटेन करना, या हम कहें कि उसे हाई प्रेशर पे मेंटेन करना। एयर कंप्रेसर के साथ हमारा एक वाल्व लगा होता है जिसे कहते हैं हम लोग अनलोडर वाल्व। अनलोडर वाल्व का फंक्शन ये होता है कि जो भी हमारे एयर आती है वो कंप्रेसर को इफेक्ट ना करे, इसलिए वाल्व को लगाया जाता है। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पे लगा है एयर ड्रायर। एयर ड्रायर के आगे लगा है रिजर्वायर। रिजर्वायर का ये काम होता है कि जितनी भी एयर आती है सारी एयर हमारी रिजर्वायर में स्टोर होती है। और अनलोडर वाल्व जो लगा होता है हमारा, अनलोडर वाल्व का डायरेक्टली जो फंक्शन होता है वो रिजर्वायर से कनेक्ट होता है। मींस जो भी एयर हमारी आ रही है, जिस प्रेशर पे मेंटेन होके आ रही है, वो एयर हमारी अनलोडर वाल्व के थ्रू आती है। वो अनलोडर वाल्व हमारा प्रेशर को मेंटेन रखता है पूरे पाइपलाइन में, जिसके थ्रू एयर हमारी कंटिन्यूसली मेंटेन रहती है रिजर्वायर में। रिजर्वायर की बात की जाए तो रिजर्वायर में आप देख सकते हैं ऊपर लगा है एक सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का ये फंक्शन होता है कि जो भी हमारी रिजर्वायर होती है, रिजर्वायर में एयर को रिक्वायर्ड प्रेशर पे मेंटेन रखना या हाई प्रेशर मेंटेन रखना। यदि मान लीजिए प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर को रिलीज करना। आप देख सकते हैं रिजर्वायर से पहले एक कंपोनेंट लगा होता है एयर ड्रायर या एयर फिल्टर। एयर ड्रायर या एयर फिल्टर का यहाँ पे ये यूज होता है कि जो भी एयर हमारी कंप्रेस होती है उसको हमें फिल्टर करना, अच्छी तरीके से फिल्टर करना, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल या डर्ट हमारी रिजर्वायर या एयर ब्रेक सिस्टम में ना जाए। इसलिए हम लोग एयर ड्रायर या एयर फिल्टर को लगाते हैं। एयर ड्रायर से होते हुए एयर हमारी रिजर्वायर में जाती है, रिजर्वायर से होते हुए एयर हमारी डर्ट कलेक्टर में जाती है। अब यहाँ पे डर्ट कलेक्टर का ये फंक्शन होता है कि जो भी एयर हमारी आ रही है वो अच्छी तरीके से या पूरी तरीके से साफ हो सके, इसमें से सारे मिनिमम से मिनिमम डस्ट पार्टिकल हमारे निकल सकें। यहाँ पे हम एयर ड्रायर का या एयर फिल्टर का एक और फंक्शन होता है कि जो भी एयर हमारी आती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होने के कारण या मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण एयर हमारा एक एयर या एयर ब्रेकिंग सिस्टम हमारा वर्क करना स्टॉप हो सकता है। इसीलिए हम लोग एयर ड्रायर में एयर फिल्टर में मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करते हैं। आगे चलते हैं। एयर हमारी रिजर्वायर डर्ट कलेक्टर होते हुए ब्रेक वाल्व में आती है। ब्रेक वाल्व एक ऐसा सिस्टम होता है या हम लोग इसे मास्टर सिलेंडर भी कह सकते हैं। एयर ब्रेक वाल्व जो होता है हमारा, ये चारों व्हील्स में ब्रेक्स को अप्लाई कराता है बाय द यूज ऑफ एयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक वाल्व के ऊपर एक लगा है फुट पैडल। ये फुट पैडल क्या होता है कि जो ड्राइवर हमारा प्रेस करता है। तो आगे हम बात करते हैं। जैसे ही ड्राइवर हमारा फुट पेडल को प्रेस करता है तो प्रेस करने के कारण ब्रेक वॉल्व हमारी या इसे कहें मास्टर सिलेंडर हमारा ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। इसके मैकेनिज्म के शुरू होने के कारण इसके इनपुट वॉल्व हमारे ओपन हो जाते हैं। इनपुट वॉल्व ओपन होने के कारण एयर हमारी चारों पॉइंट, आप ये देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट हमने इधर बनाए, 2 पॉइंट हमने इधर बनाए, तो ये चारों पॉइंट में एयर हमारी सप्लाई होती है। आप देख सकते हैं एक हमने फिगर बना रखा है जो कि चारों के लिए वैलिड रहता है। इसमें एयर हमारी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लेव सिलेंडर हमने बनाया है। स्लेव सिलेंडर में एयर आती है। एयर आने के कारण यहाँ पे 2 पिस्टन लगे हैं साइड में, एक पिस्टन इधर एक पिस्टन इधर। ये दोनों पिस्टन हमारे स्प्रेड होते हैं और स्प्रेड होने के कारण हमारे ये जो ब्रेक शूज लगे होते हैं ब्रेक शूज को एक्सपेंड कराते हैं और ब्रेक शू हमारे रोटेटिंग ड्रम को या कहें रोटेटिंग ड्रम की स्पीड को कम करते हैं।
रोटेटिंग ड्रम की स्पीड कम होने के कारण व्हील जो होता है, व्हील की स्पीड हमारी कम हो जाती है और ब्रेक्स हमारे अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है हमारा, ये ब्रेक वाल्व का होता है। अब जैसे ही ड्राइवर फुट पेडल रिलीज करता है, प्रेशर रिलीज करता है, तो प्रेशर हमारा एक तरीके से मास्टर सिलेंडर में रिलीज होता है। यहाँ पर रिलीज होने के कारण आउटपुट वाल्व ओपन होता है और एयर रिलीज हो जाती है। एयर रिलीज होने के कारण यहाँ से ब्रेक्स हमारे रिलीज हो जाते हैं। रोटेटिंग ड्रम में ब्रेक रिलीज होने के कारण हमारा व्हीकल वापस अपनी ओरिजिनल स्पीड को गेन करने लगता है और इस तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम हमारा अनकनेक्ट हो जाता है व्हील से। तो ये काम होता है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम का। यहाँ पर हमने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि किस तरीके से हमारा एयर ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है। इसको पूरा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा वर्किंग को। इसको मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। एयर जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इसका एक यूज यहाँ पर होता है कि इसे हैवी व्हीकल्स में यूज में लिया जाता है। तो हैवी व्हीकल में यूज में लेने का एक कारण है कि जो भी हमारा, क्योंकि ये जो हैवी व्हीकल्स होती हैं इनमें हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए वो प्रॉपरली फंक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फंक्शन होने से ये मतलब होता है कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम में या कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम यूज हो रहा है हैवी व्हीकल्स में, वो पूरी तरीके से लीकेज प्रूफ होना चाहिए। हम लोग इसीलिए एयर ब्रेक सिस्टम का यूज करते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम यूज करेंगे, अगर कोई लीकेज प्रोड्यूस होता है तो पूरा हमारा सिस्टम फेल हो सकता है। इसीलिए एयर ब्रेक सिस्टम को ज़्यादातर हैवी व्हीकल्स में प्रयोग में लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा फिगर में, ये हमने पूरा फिगर बना रखा है आपके लिए वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का। वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक पैडल है। ब्रेक पैडल जो कि हमारा ड्राइवर ऑपरेट करता है। ब्रेक पैडल हमारा ड्राइवर ऑपरेट करता है। ड्राइवर के ऑपरेट होने के कारण ये हमारी जो लिंकेज लगी हुई है, ये लिंकेज हमारी सीधे मास्टर सिलेंडर से कनेक्ट होती है। ये हमारा मास्टर सिलेंडर होता है। मास्टर सिलेंडर का ये फंक्शन होता है कि इसमें जो पिस्टन लगा होता है, पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेट करता है। पिस्टन के वन साइड पर यहाँ आप देख सकते हैं इस रीजन में हमारा ब्रेक फ्लूइड होता है। ब्रेक फ्लूइड हमारा ये ऊपर वाले पिस्टन में, जो कि हम दूसरा चैम्बर यहाँ बना है, यहाँ तक हमारा ब्रेक फ्लूइड होता है, जो कि कहीं हमारा फ्लूइड हमारा पूरा इस दोनों पिस्टन के बीच में रहता है। इन दोनों पिस्टन से के बीच में हमारा जो फ्लूइड होता है, यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है। आगे बात की जाए तो ये हमारा है दूसरा चैम्बर जिसमें हमारे पिस्टन लगे होते हैं। ये है पिस्टन है, सेकंड पिस्टन हमारा ये है, थर्ड पिस्टन है, इसे हम वाल्व भी कह सकते हैं। ये पिस्टन भी हमारा अंडर द प्रेशर वर्क करता है। ये जो दो पिस्टन आप देख सकते हैं ऊपर वाला है, ये दोनों जो पिस्टन होते हैं हमारे, ये दोनों पिस्टन स्प्रिंग ऑपरेटेड होते हैं। ये दोनों स्प्रिंग के थ्रू हमारे वर्क करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोल वाल्व है या कहें कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल वाल्व या कंट्रोल यूनिट का यह फंक्शन होता है कि इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है और एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं ये पिस्टन के ऊपर यहाँ से एयर का जो रीजन होता है, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर आती है और यहाँ से हमारे डिफरेंट लिंकेज के थ्रू आगे जाती है, जो कि हम वर्किंग में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लगा है सर्वो सिलेंडर। सर्वो सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है। एक तरफ हमारा एयर के प्रेशर को मेंटेन किया जाता है लेफ्ट साइड के रीजन में सर्वो सिलेंडर के, और दूसरे साइड रीजन में हम लोग वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। पिस्टन हमारा यहाँ पे लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होता है और यहाँ से हमारा ये पूरा ब्रेकिंग सिस्टम में अप्लाई होता है। आगे बात करें तो ये हमारा है वैक्यूम रिजर्वायर। वैक्यूम रिजर्वायर से कनेक्टेड होता है हमारा नॉन रिटर्न वाल्व, और नॉन रिटर्न वाल्व हमारा जो कनेक्ट होता है इंजन के साथ नीचे कार्बोरेटर में, जो कि हमारा ये फंक्शन करता है। यहाँ पर हमारा इस रीजन में पूरा वैक्यूम क्रिएट होता है और वैक्यूम हमारा इस रीजन में हमारा बना होता है और इस रीजन में हम लोग एयर प्रेशर को मेंटेन कराते हैं। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग कैसे होती है, यहाँ पर ब्रेक पैडल होता है जो कि ड्राइवर प्रेस करता है। ब्रेक पैडल के प्रेस होने के कारण ये लिंकेजेस हमारी वर्क करती हैं और ये लिंकेज में जो फोर्स ट्रांसमिट होता है वो फोर्स हमारा सीधे मास्टर सिलेंडर के अंदर पिस्टन में ट्रांसमिट होता है। पिस्टन में ट्रांसमिट होने के कारण
पिस्टन में फोर्स डेवलप होता है। ये फोर्स हमारा लिक्विड में या कहें जो ब्रेक फ्लूइड हमारा है इसमें हमारा प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये प्रेशर हमारा ऊपर वाले ये इस पिस्टन पे जाता है और इस पिस्टन को ऊपर की ओर मूव कराता है। इस पिस्टन के ऊपर मूव करने के कारण ये जो पिस्टन है, सेकंड पिस्टन देख सकते हैं, ये वाला पिस्टन भी हमारा ऊपर की ओर मूव करता है और ये ऊपर वाला जो पिस्टन होता है ये भी हमारा ऊपर मूव करता है। क्योंकि ये दोनों पिस्टन हमारे स्प्रिंग ऑपरेटेड होते हैं तो स्प्रिंग के कारण ये दोनों पिस्टन हमारे वर्क करते हैं। तो जैसे ही ये पिस्टन ऊपर जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंट्रोल वाल्व है, इस वाल्व का ये वाला पार्ट हमारा ओपन हो जाता है। इस पिस्टन के ऊपर होने के कारण ये वाला पार्ट हमारा बंद हो जाता है और ये वाला पार्ट हमारा ओपन हो जाता है। इस पार्ट की ओपन होने के कारण, ऊपर वाले पिस्टन से पार्ट ओपन होने के कारण एयर जो होती है हमारी कंट्रोल वाल्व के अंदर आती है और अपन रीजन में आने के कारण एयर हमारी इस सिस्टम के थ्रू या इस लिंकेज के थ्रू इस हमारे सर्वो सिलेंडर में चली जाती है। ठीक है, या हम लोग कहें कि हाफ रीजन हमारा कंट्रोल वाल्व का एयर से भरा होता है और हाफ रीजन में हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं इस रीजन में हमारा एयर प्रेशर मेंटेन हो चुका है, एयर आ चुकी है, इस रीजन में हमारा वैक्यूम हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर हम बात करें एयर प्रेशर की और वैक्यूम प्रेशर की, तो एयर का प्रेशर हमेशा वैक्यूम के प्रेशर से ज़्यादा होता है या वैक्यूम का प्रेशर हमेशा एयर प्रेशर से कम होता है। तो दोनों एयर प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण जो पिस्टन होता है वो हमारा राइट साइड की ओर मूव करता है। राइट साइड मूव करने के कारण फोर्स हमारा पूरा ट्रांसमिट होता है कैम में, जो कि आप देख सकते हैं कैम हमारा है। कैम हमारा ऑपरेट होता है। कैम ऑपरेट होने के कारण हमारे ब्रेक शूज स्प्रेड होते हैं और ब्रेक शू हमारे ये रोटेटिंग ड्रम में या कहीं रोटेटिंग ड्रम के साथ अटैच हो जाते हैं और रोटेटिंग ड्रम के साथ अटैच होने के कारण ब्रेक्स हमारे अप्लाई होते हैं और व्हील्स की स्पीड हमारी कम हो जाती है और व्हीकल हमारा स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। आगे जैसे ही ड्राइवर अगर पैडल को रिलीज करेगा, रिलीज करने के कारण जो फोर्स हमारे ट्रांसमिट हुए थे यहाँ से वो वापस आएंगे। पिस्टन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करने के कारण जो हमारा लिक्विड था इसमें जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो प्रेशर हमारा रिलीज हो जाएगा और प्रेशर रिलीज होने के कारण जो ऊपर के जो तीनों पिस्टन जो चैम्बर में लगे हैं वो वापस अपने डाउनवर्ड की ओर मूव करेंगे और डाउनवर्ड मूव करने के कारण हमारा कंट्रोल वाल्व जो होगा वो पूरी तरीके से अपर पिस्टन के थ्रू या अपर वाल्व के थ्रू बंद हो जाएगा और जो पूरा कंट्रोल वाल्व है उसमें हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वैक्यूम क्रिएट होने के कारण इस रीजन में भी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और इस रीजन में भी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सर्वो सिलेंडर में दोनों रीजन में पिस्टन के दोनों तरफ वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ब्रेक्स हमारे अप्लाई नहीं होंगे और ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम पूरा वर्क करता है, पूरी मैकेनिज्म हमारी वर्क करती है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने आपको पूरा ये डिटेल में समझा रखा है कि किस तरीके से वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम हमारा ये वर्क करता है। पूरा हमने डिटेल में आपको ये समझा रखा है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो हमें इसको बताइएगा, हम इसको आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।